जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज जैसा कि हमारा लेक्चर होने वाला है हिंदी खंड काव्य से संबंधित है आपका अग्र पूजा। ये आपका खंड काव्य दे रखा है जो कि आपका इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा, देहरादून, पिथौरगढ़, चमोली जैसे ज़िलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अग्र पूजा आपका पंडित राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित है। ये खंड काव्य इस मायने से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ज़िले आपको मैंने 6 ज़िले आपको बताएं, ये ज़िले आपके इस खंड काव्य के लिए मतलब ये खंड काव्य इन ज़िलों में कन्फर्म है आना, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, ये 6 ज़िले, जो भी स्टूडेंट इन 6 ज़िलों से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को करवाने वाला हूँ जो कि आपके 6 से मैं करीबन 8 से 7 प्रश्न आपको करवाऊँगा। जैसे कि आपके कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और आपके जितने भी प्रकार के सर्ग हैं उनको भी करवाऊंगा, और भी जो कि आपके क्वेश्चंस टॉपिक्स पे बनते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। मतलब करीबन 10 साल के पीछे के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उस पूरे क्वेश्चंस पे हम डिटेल में अब आज स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे अंत तक तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को इस कंटिन्यू करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसके पहले जितने भी आपको लेक्चर्स बताए गए हैं, वही फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो, उसको आप बेहतरीन तरीके से देखिए। हम जल्द ही आपके लिए विद्या क्वेश्चन बैंक्स की भी सीरीज़ लाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए क्योंकि वो वीडियोस बन रहे हैं, एडिटिंग चल रही है उन वीडियोस पे। जल्द ही उन वीडियोस को भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका अग्र पूजा खंड काव्य का कथांक का संक्षिप्त लिखिए, ये आपका पहला प्रथम प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न पर आधारित आपके किस किस प्रश्न से बन सकते हैं वो प्रश्न आप देख लीजिए। आपके जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैंने आपके सामने समक्ष सब सारे प्रश्न रख दिए हैं। अग्र पूजा की कथा का संक्षेप में लिखिए, द्वितीय सर्ग को लिखिए, अग्र पूजा का कथांक सर्ग का लिखिए, मतलब हर अलग अलग पूर्वाभास का सर्ग लिखिए, आपके मतलब प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए आप। ये आपका 2016 में CA में सेट में पूछा गया था। आपका खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, 2016 के CD और 17 के AA में पूछा गया था। अग्र पूजा खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, ये 2016 के आपके CF में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपके जितने भी आपके प्रश्न मैंने सब आपके समझ रख दिए हैं। आपका प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, समारंभ ये भी पूछ सकता है कि आपका कौन कौन सा मतलब प्रथम सर्ग, समारंभ कहने का मतलब कि आपका प्रथम सर्ग जो है वही समारंभ है, एक तरह से वही समारंभ आपको द्वितीय सर्ग बोला गया है, द्वितीय सर्ग को समारंभ बोला गया। आपका डायरेक्ट पूछ सकता है कि आयोजन आयोजन सर्ग का आपको संक्षेप में जीवन मतलब परिचय लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोजन किस सर्ग से रिलेटेड है। आयोजन आपका तृतीय सर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ होता है। आपका पूछ सकता है प्रस्थान किस सर्ग से रिलेटेड है, उसको संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रकार से आज सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि आपका प्रथम सर्ग है आपका पूर्वाभास है, इसमें आपकी पूरी आपकी महाभारत की आपकी एक तरह से कहानी को आप जैसे कि हमारे पंडित राम बहुरी शुक्ल ने रचित किया है। ठीक है, महाभारत की पूरी एक तरह से शॉर्ट में कहानी को उन्होंने बताने की प्रयास किया है इसमें खंड काव्य में अग्र पूजा में। इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा, देहरादून, पिथौरगढ़, चमोली जैसे जिलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लच्छागर में आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया था कि अब पांडव समाप्त हो गए हैं और उनसे और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए, मतलब उसने और अधिक प्रजातंत्र पे अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। किंतु श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता एवं सावधानी से पांडव लच्छाग्रह से जीवित निकलकर छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रौपद के यहाँ उपस्थित हुए। राजा द्रौपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की जो आँख थी, ये सब आपने टीवीज़ में देखे होंगे बहुत अच्छे से। आपको हर कहानी इसमें महाभारत से रिलेटेड आपको पता होगी पहले से ही। ठीक है, उसको भी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको भी वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें उन्होंने मछली की आँख में लक्ष्य भेद कर अपना लक्ष्य भेद किया, मतलब कि उन्होंने शादी कर ली थी उन्होंने। ठीक है, द्रौपदी से निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। स्वयंवर में आए हुए कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया था। उनके विश्राम गृह में रात्रि के समय मुलाकात की। ठीक है, राजा द्रौपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुँचे। कुंती की इच्छा
के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया गया। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रौपद द्वारा भेजे बहुत सारा दहेज मिला, जिस कारण से उनको मतलब उनके आने वाले जीवन में और भी चीज़ें मतलब बेहतरीन तरीके से हो गई। इसमें आप देख सकते हैं पांडवों को जीवित देखकर तथा द्रौपदी द्वारा उनका विवाह करने की घटना दुर्योधन अधिक चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श भी किया। धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह द्रोणा तथा विदुर के परामर्श पर पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। पांडवों के साथ कुंती, द्रौपदी तथा श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता उन सभी का बड़ा आदर के साथ स्वागत किया। उन दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद से गुरुजनों ने विदा लेकर पांडवों द्रौपदी सहित खांडव वन में चले गए। तो ये था इसका प्रथम सर्ग। तो अब हम दूसरे सर्ग की ओर बढ़ेंगे। प्रथम सर्ग आपका 2013 डीजी सेट में, डीआई सेट में 14 के एबी सेट। तो अब हम देखते हैं द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग आपका समारंभ है, ठीक है। पांडव श्री कृष्ण को साथ लेकर खांडव वन पहुंचे। यहाँ एक विशाल वन था। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया था। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए थे वे सभी वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारकापुरी चले गए थे। तो जिस प्रकार से आपका ये पूरा खंड काव्य चल रहा है, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर वीडियो शेयर करिएगा। तो जैसा कि इसमें अब आगे है, श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वहाँ गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे तथा अपने से छोटों का परम स्नेह करते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार की उदंडता के दर्शन नहीं होते थे। युधिष्ठिर के राज्य की कीर्ति सर्वत्र फैली थी। ये था आपका द्वितीय सर्ग, ठीक है। तृतीय सर्ग देखते हैं। तृतीय सर्ग आपका जैसा कि 2013 के डीएल सेट में, डीएम सेट में, 17 के एबी सेट में आ चुका है। आयोजन, पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक वर्ष प्रत्येक पति के साथ रहे। शर्त यह भी थी कि यह 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरे पति द्रौपदी को देख लें तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। एक दिन एक चोर ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया, ठीक है। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन सशस्त्र मतलब शस्त्र जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं उधर गए, ठीक है। सशस्त्र गार में आपकी द्रौपदी और युधिष्ठिर की बैठा हुआ देखकर अर्जुन नारद नियम के अनुसार वनवास में के लिए चले गए। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारकापुरी पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और बहुत समय तक वहाँ रहे। वहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े और तथा दुर्गमगामी कपिध्वज नाम का एक रथ प्रदान किया, ठीक है। वरुण देव ने अर्जुन को खांडव धनुष और 2 अच्छे तृण दिए। अग्नि ने श्री कृष्ण को कौमुद्री गदा और सुदर्शन चक्र का उपहार में दिया था, ठीक है। मायादानव ने अग्नि की लपटों में व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभ्यदान देकर बचा लिया। माया दानव ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को भारी गदा प्रदान किया। ये चीज़ें थी। जैसा कि आपका तृतीय सर्ग में और भी बड़ा है आपका तृतीय सर्ग, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आप लिखिए तृतीय सर्ग का मतलब पूरा आप व्याख्या करिए या आयोजन का व्याख्या करिए। तो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो भी आपके राज्य जिले हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दिन प्रातःकाल पांडवों के पास नारद जी आए तथा युधिष्ठिर से पांडवों का यह संदेश कहा कि वह राजसूय यज्ञ करें जिससे कि पांडु इंद्रलोक में निवास कर सकें। मतलब कि उनके जो पुत्र हैं वो, मतलब कि उनके जो पिता हैं वो पिता,
ठीक है, पांडु उनके पिता थे। ठीक है, युधिष्ठिर ने नारद जी द्वारा संदेश भेजकर श्री कृष्ण को बुला लिया था तथा राजसूय यज्ञ करने के लिए परामर्श लिया। ठीक है, ये नारद जी से। ठीक है, श्री कृष्ण ने कहा कि आप सम्राट हुए बिना राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। सम्राट बनने के लिए आपको जरासंध का वध करना होगा। अतः सर्वप्रथम जरासंध का वध किया जाना चाहिए। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को कैद कर रखा है। मैं उन राजाओं को छुड़ाने का आश्वासन देकर आया हूँ। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम अर्जुन के साथ लेकर श्री कृष्ण जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध ने भीम से मल्ल युद्ध करने का निश्चय किया। लगातार 13 दिन का युद्ध चला। ये सब चीज़ें हुई। भीम ने जरासंध का थका हुआ जानकर उसकी टांग पकड़कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। श्री कृष्ण के संकेत प्राप्त करते ही भीम ने जरासंध की टांगें चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दी। जरासंध का क्रियाकर्म करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया गया। कैद से मुक्त हुए राजाओं तथा सहदेव ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। कुछ दिन तक वह वहां रहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विदा लिया। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चीज़ आपका ये सेकंड वाले में है। ये चीज़ ध्यान से देखिए। ठीक है, संपूर्ण भारत युधिष्ठिर की छत्र छाया में एक हो गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन श्री कृष्ण को इस यज्ञ में लाने के लिए द्वारकापुरी गए। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो आपका था तीसरा सर्ग जो कि आयोजन था। अब आप जो आपका चौथा सर्ग है, चतुर्थ सर्ग, वो आपका प्रस्थान है। ठीक है, प्रस्थान में क्या बोल रहा जा रहा है देखिए। द्वारकापुरी में मतलब अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुंचे तो यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में कहा, अब पांडव कुल की लाज आपके ही हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने से सूचना पाकर उनका स्वागत किया गया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मिणी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे थे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण की ईर्ष्या करते थे। ये सब चीज़ें थी जैसा कि आपका प्रस्थान में है, चतुर्थ सर्ग में। चतुर्थ सर्ग वैसे आया तो नहीं है, बट आपका सारांश में आ सकता है कि आप अगर पूजा का सारांश पूछेगा तो आप उसमें लिख सकेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। पंचम सर्ग देखते हैं, राजसूय यज्ञ क्या है। इसमें यह देखिए, राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लेकर विभिन्न व्यक्तियों का कार्य विभाजन कर दिया गया था। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण सभासदों के बीच आए तो सभी राजाओं आसनों से उठकर खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, ये सब जिस भी बच्चे की बुक है उसने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बुक को पढ़ा है और इसी तरह आपको भी पढ़ना है। हर एक नायक का आपको मतलब कि सर्कल करके रखना है कि हाँ ये नायक हैं इसमें। अर्जुन, भीम, सहदेव, शिशुपाल, रुक्मिणी और जो नकुल हैं, सहदेव हैं और माया दानव यहाँ पे है, और द्रौपदी, कुंती, कर्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये सब आपको टॉपिक सर्कल करके रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से आप अगर अच्छे से पढ़े हो तभी आपको आप रिसेंट में याद कर पाओगे कि हाँ उपसंहार में इनके बारे में बात किया गया था, आयोजन में इनके बारे में, और समारंभ में इनके बारे में, पूर्वभास में इनके बारे में, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तभी अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। अब देखते हैं और आगे इसमें क्या है। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को फिर अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल इस प्रकार जब श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्र पूजा के लिए नाम प्रस्तावित किया जाने की बात से शिशुपाल सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, किंतु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। जब जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई पड़ता, अतः शिशुपाल हाफ गया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, अतः अब
अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ़ कर दिया, अब ऐसा ना हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। ठीक है, ये था इसका पंचम सर्ग। अब देखते हैं इसका जो छठा सर्ग है वो भी देख लेते हैं, इधर ही है। शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राजसूय यज्ञ विविध पूर्वक चलता रहा। वैश्य और धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों को सत्कार किया और सभी राजाओं का आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपने आशीर्वाद प्रदान किया। इस अग्रपूजा का खंडकाव्य की कथा पूर्ण होती है। ठीक है, ये जैसा कि आपका अग्रपूजा जो खंडकाव्य था पंडित राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित था, बहुत बेहतरीन काव्य था। एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका महाभारत का जो एक अंश होता है उसको उठा के इन्होंने बताया। बहुत बेहतरीन खंड काव्य था और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खंड काव्य आपका फिक्स नंबर रहता है। हर साल आपका पूछा जाने वाला एकमात्र क्वेश्चन रहता है, वो आपका खंड काव्य रहता है। इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिलों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अग्रपूजा खंड काव्य। अब देखते हैं इस खंड काव्य या इसमें जितने भी आपके 6 सर्ग थे वो पूरे कर लिए। प्रथम द्वितीय तृतीय जितने भी आपके सर्ग थे वो पूरे हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही इसी सर्ग से जुड़े इंपॉर्टेंट, मतलब कि इन जो खंड काव्य है उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसा कि आप प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, अग्रपूजा खंड काव्य के नायक लिखिए। नायक कौन है इसमें? नायक को श्री कृष्ण है। तो ये 2008 में, 9 में, 12 में, 17 में, आपका 2008 में, मतलब पूछने का तरीका आपका वही रहेगा पर क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, अग्रपूजा के किस पात्र में आपको प्रभावित किया है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण का पात्र ही प्रभावित किया है। अब देखिए यहाँ पे और एक और प्रश्न है, मतलब नायक का चरित्र करिए, नायक के गुणों का वर्णन कीजिए। खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का वर्णन की चरित्र कीजिए। ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, इस वजह से आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको कुछ इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि उनका आप बता सकते हैं श्री कृष्ण ही इस खंड काव्य के नायक हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो मेन काम था वो आपका खंड काव्य था। खंड काव्य आपने अगर सारे सर्गों को अच्छे से संक्षेप में डिस्कस कर लिया है हमारे साथ और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे अगर बेहतरीन तरीके से आपने अपनी तैयारी को जोड़ दिया है तो। ठीक है, इसमें जैसा कि आपका आपने खंड काव्य कर लिया, खंड काव्य के आधार पे ही आपको नायक का चरित्र करना है। ठीक है, तो खंड काव्य में आपका श्री कृष्ण का चरित्र तो हो ही गया है, तो उसके आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे अनुपम सुंदर हैं, ठीक है, और त्रिविध दृष्टिशाली हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाना हो, याद करना हो तो। पांडवों के सच्चे मित्र हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। श्री कृष्ण अतीव सुंदर हैं, उनके देह सुगठित हैं, वह वृक्ष स्थल के विशाल हैं, ये सब चीज़ें हैं। द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन मतलब त्रिदृष्टि वाले हैं, ये सब चीज़ें बता सकते हो। और पांडवों के सच्चे मित्र थे, ये पूरे हमें खंड काव्य में हमने देखा कि पांडवों के बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनका बहुत साथी की तरह एक सहारा बने रहे श्री कृष्ण। दूरदर्शी हैं और आत्मविश्वासी हैं, नीतिज्ञ हैं, ये सब चीज़ें हैं उनके अंदर। भीम और ये सब चीज़ें हैं कि मतलब श्री कृष्ण के बारे में उनको चीज़ों बताने, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलौकिकता से पूर्ण, मतलब कि अलौकिकता से पूर्ण मतलब कि उनके अंदर काफ़ी मतलब राजसूय यज्ञ में सभी अतिथि अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप कृष्ण का विविध रूप देखते हैं। व्यास, भीष्म आदि एक विराट पुरुष दिखाई देते हैं। पांडवों को स्वजन मालूम पड़ते हैं, अतिथियों को कामदेव मालूम पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, शिशुपाल को काल रूप दृष्टि गोचर होते हुए उन्हें देखकर वह दहल जाता है, ये सब चीज़ें हैं जो कि अलौकिक से पूर्ण बता सकते हैं। अनुपम व्यक्ति, वे रूप, शील, गुण, शक्ति, तेज के पुंज हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ये पूरा टॉपिक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमाशील भी इनके बारे में बोल सकते हैं। वे शिशुपाल के अंदर अनरग प्रलाप को सुनते रहते हैं और यही चाहते हैं कि समस्त सभा शिशुपाल को क्षमा कर दे, ये सब चीज़ें हैं। मतलब वो शिशुपाल को अंत तक नहीं मारते हैं, जब शिशुपाल का दुर्व्यवहार ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो उन पर प्रहार करते हैं अपने चक्र से। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था और हम नेक्स्ट प्रश्न और भी डिस्कस करेंगे। और इस खंड काव्य में और जो हमारा और मेन महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि अग्रपूजा खंड काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अपनी रचना अग्रपूजा खंड काव्य में कवि राम बहुरी शुक्ल का प्रतिपाद्य विषय है अनीति और अधर्म का विनाश तथा सत्य, न्याय और धर्म पर
आधारित समाज तथा एवं शासन की स्थापना को चित्रित करना। उस समय पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, वही कौरव असत्य, अन्याय और कपट के मार्ग पर चलते थे। ये सब चीज़ें इस खंड काव्य में बताने की कोशिश करे हैं हमारे रामभौरी शुक्ल जी ने। यह देख सकते हैं, यह एक सशक्त और प्राकृतिक नियम है कि जब जब किसी समाज में अज्ञानता और अंधकार फैलने लगता है, तब अत्याचार बढ़ने लगता है, तो उसमें ज्ञान की ज्योति जलाने वाले तथा शांति एवं सद्भावना का संदेश देने वाले को पैदा हो ही जाता है। ठीक, होना ही पड़ता है एक तरह से। गीता में इसी आदर्श एवं सशक्त नियम का अभिव्यक्त किया गया। ये सब चीज़ें गीता में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब पृथ्वी पर ईश्वर अवतरित होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मैंने आपको खंड काव्य पढ़ा दिया। खंड काव्य अगर आपने डिटेल में स्टडी कर लिया तो आप ज़रूर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि और कौन कौन से आपके प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस खंड काव्य में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है कि अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पे आपको युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करना है। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण और कृष्ण का चरित्र चित्रण और आपके कर्ण का चरित्र चित्रण, ये तीन लोगों का चरित्र चित्रण इस खंड काव्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि युधिष्ठिर का जो ये चरित्र चित्रण है, ये आपका 2008 में, 9 में, 10 में, 10 में तो 2 सेट में आया था, 12 में आया था, 13 में, 14 में, 15 में, मतलब करीबन 8 से 7 साल रिपीट हो रहा है। ये तो 15 तक ही दे रखा है आपका। 2016 में बैक ईयर पेपर्स आपके देखता हूँ आपके यूपी बोर्ड्स के, तो मुझे 2016 के सेट्स में भी दिखा है और 18 के और 19 के सेट्स में भी दिखा है। तो इस प्रकार से आप इसको बेहतरीन तरीके से इन सब चरित्र चित्रणों को बहुत पढ़िएगा अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण का। इनका क्या लिख सकते हैं, विनीत थे, मतलब युधिष्ठिर पांडवों में श्रेष्ठ थे, स्वभाव में परम विनीत हैं, सब बड़ों का आदर करते हैं, छोटों के स्नेह करते हैं, ये सब बता सकते हैं। साधु चरित्र युधिष्ठिर, साधु चरित्र के व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही सिंपल एक तरह से कह सकते हैं, छल कपट इनके अंदर था ही नहीं। करुण, प्रेम, धर्म, सत्य, न्याय के आदि सगुण इनके अंदर थे। ठीक है, समर्थ प्रजपालक, युधिष्ठिर एक समर्थ प्रजपालक थे। खांडव वन में जाकर भी ऐसी राज्य व्यवस्था चलाई कि चारों तरफ उनकी चर्चाएं होने लगी। गणराज्य के सूत्रधार, मतलब कि सबको, जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिला के रखने वाले ये थे। दया, करुणा, प्रेम, उदारता आदि गुणों को संपन्न युधिष्ठिर में ये चारों पांचों चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न है आपका, मैं उसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, आपको आपका होमवर्क है उसका, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप उत्तर अपने से उसको बनाइएगा और बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। शिशुपाल का भी जो चरित्र चित्रण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिशुपाल का चरित्र चित्रण हमें 2012 के CF और 18 के HA सेट में, 2015 के BE सेट में देखने को मिला था। तो इस प्रकार से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन वही कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो को आप अगर देख लेंगे पूरा, तो आप ज़रूर ये जो आपका फिक्स नंबर रहता है अग्रपूजा खंड काव्य का, ज़रूर आप ले जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ये कर नहीं पाएंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से वीडियो देखें तो आप ज़रूर कर जाएंगे। ठीक है, और जो अब लास्ट इसमें कई प्रश्न आ रहे हैं, वो अग्रपूजा खंड काव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको ये चीज़ बताना है, 2008 में आया था BN, BH, BK और 9 के सेट में आया था, 2009 में। इसमें जो उसका उद्देश्य है, इस काव्य के द्वारा कवि ने मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर देते हुए ग्रंथों के समक्ष महान सशक्त आदर्श प्रस्तुत किया। ये चीज़ हमने जरा पहले भी इसके प्रश्न में कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कर्ण का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 के और 10 सेट में भी आया है। ठीक है, कर्ण दुर्योधन के सबसे बड़ा मित्र था दुर्योधन का। ठीक है, हितैषी था और सहायक था। ठीक है, वह वास्तव में कुंती का ही पुत्र था और इस प्रकार पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, किंतु उसका जन्म कुंती के विवाह के पूर्व हुआ था। इसके चरित्र चित्रण अब करेंगे। कृतज्ञ था, संग्राम प्रिय था, नीतिज्ञ था, अशिष्ट एवं गुरुजनों का अपमान करता। मतलब कि देखिए कि जब भीष्म और दुर्योधन को यह राय देते हैं कि वह अपने बैर भाव त्याग और कर पांडवों के साथ प्रेम पूर्वक रहे, तब वह इन लोगों पर लांछन लगाने लगता है। ये सब प्रकार के यहाँ कर्ण के चरित्र चित्रण हैं। कर्ण भी एक बहुत महान राजा हैं अपने आप में, उनका चरित्र चित्रण भी बहुत महान है एक प्रकार से अगर देखा जाए। वो भी अंग देश के राजा हैं और उनका भी, अगर उनके साथ ये परिस्थिति ना होती महाभारत में, तो वो भी आज एक पांडवों के सबसे बड़े भाई हुआ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो
खंड काव्य था ये पूरा समाप्त होता हुआ आज का वीडियो आपके लिए। ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और भी लोगों को वीडियो में पहुंचाइए, उनको भी हेल्प हो सके। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं इलाहाबाद, चमोली, पिथौरागढ़ और जितने भी राज्यों के ज़िलों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, मथुरा, देहरादून, आजमगढ़, वो सभी ज़िलों के छात्रों को ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इतना शेयर करिए, इसे आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारा चैनल नया है, इसे थोड़ा ग्रो मतलब इसे अपना सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।